गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन BCA ASP.NET। ठीक है, ये आपका इसका कोड रहेगा BCA 504। तो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो 4 यूनिट है, ठीक है, और हर यूनिट में से दो दो क्वेश्चन आते हैं। पहली यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर रहेगा इस, ठीक है। दूसरी यूनिट में 3-4 चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में आपके 2.5 चैप्टर है, और लास्ट यूनिट में आपके सिर्फ आधा ही चैप्टर है, ठीक है। तो इन सभी में से आपके दो दो क्वेश्चन आएंगे। तो हम पहले यूनिट की बात करें कि आपने पहली यूनिट में से कितना पढ़ना है। तो इसमें से आपके बनते हैं 6 क्वेश्चन बनते हैं, 5-5 नंबर के ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 5-5 नंबर के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा 10 नंबर में आ सकता है। ऐसे आपको पार्ट्स में ही आते हैं कई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो आपको पहली यूनिट से आपको यही बनेगा कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है। उसके आपने कंपोनेंट कर लेने हैं, ठीक है। किसके कंपोनेंट करने हैं? CLR। जो आप जब आप याद करेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, उसके 2 कंपोनेंट्स है, CLR एंड क्लास लाइब्रेरी। फिर उसके कंपोनेंट है CLR पे। डॉट नेट फ्रेमवर्क करना है 5 नंबर के अकॉर्डिंग, उसका CLR करना है एक 5 नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से इम्पोर्टेंस, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा ही लिखूंगा, आपने कॉपी पेन लेकर खुद नोट करते रहना है। इम्पोर्टेंस ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क करना है, ठीक है। ये होंगे 2-3 क्वेश्चन होंगे। पर अगर आप करेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क तो इसमें ही ये CLR जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है इसमें से दूसरा क्वेश्चन फीचर्स। जो फीचर्स है ना दोस्तों, फीचर्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, वो आपको 10 नंबर में आ सकता है, ठीक है। इसलिए आपने फीचर्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क को इस तरह से याद करना है कि 10 नंबर के अकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है आपका पहले यूनिट में वेब फॉर्म एंड वेब सर्विसेज। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर है वेब फॉर्म्स एंड वेब सर्विसेज। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, 5-5 नंबर पे आ जाता है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 5-5 नंबर के लिए पढ़ना है। जो मैं बोलूँगा कि 10 नंबर में आ सकता है वही 10 नंबर के लिए पढ़ना है। बाकी कोशिश करना है कि डायग्राम भी आप देख लें, ठीक है। क्योंकि अगर डायग्राम भी अगर आप 5 नंबर में इंक्लूड करते हैं, बाई चांस वो क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाता है, तो डायग्राम बना के थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया वेब फॉर्म एंड वेब सर्विसेज हो गया इस यूनिट में से। और इसमें से एक और आपका क्वेश्चन बनता है, वो बनता है एरर हैंडलिंग, ठीक है। एरर हैंडलिंग एंड गार्बेज कलेक्शन। एरर हैंडलिंग एंड गार्बेज कलेक्शन ये भी आपने 5 नंबर के लिए करना है। लास्ट कंसेप्ट है ASP.NET इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको आपका ऑप्शनल है, करना होगा तो कर लेना, नहीं करना होगा तो भी रहने देना। अगर इसके पॉइंट्स देख लेना कि क्या क्या पॉइंट्स है, उतना चल पड़ेगा। बस पहली यूनिट में से सिर्फ 6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 6 या 7 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी 5-5 नंबर के। सिर्फ एक बनता है 10 नंबर का, वो है फीचर्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है। इतना हो गया, पहली यूनिट में से इतना पढ़ना है। दूसरी यूनिट जो है वो थोड़ी लेंथी है क्योंकि इसमें 3-4 चैप्टर्स हैं। तो इस सबसे मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। पहला आता है कि ऑपरेटर्स इन VB.NET, ये आपको बड़े नंबर में आएगा। इसके बाद इसमें जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो आएगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है। उसके बाद इसमें इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, दोनों के टाइप्स करने 5-5 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। टाइप्स करने के बाद इनकी डायग्राम जरूर देख लेना। कई बार बाई चांस 10 नंबर में डाल दिया तो डायग्राम से 10 नंबर का भी बन जाएगा। उसके बाद इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है वो है असेंबलीज़। क्रिएट असेंबलीज कैसे होती है, असेंबलीज़ क्या होती है, नेम स्पेस एंड असेंबलीज़ क्या होती है, ये इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आप इसमें कर सकते हैं, जो आपके 4 नंबर में आ सकते हैं वो आ सकते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। देखो, स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है ना वो बड़ा भी बन सकता है, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। वेरिएबल इन VB.NET, ये भी आपको 4 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 4-5 नंबर के लिए पढ़ना है। ओवरराइडिंग मेथड भी आपने सिर्फ 4-5 नंबर के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट है कि प्रोसीजर क्या होता है, सब प्रोसीजर क्या होता है, एरे क्या होते हैं, वो आपने पहले ही पढ़े हुए हैं। तो आपने इन्हें सिर्फ थोड़ा सा ही ध्यान देना है। उसके बाद हमारे पास है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में सिर्फ 2.5 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, और लास्ट यूनिट में सिर्फ आधा ही चैप्टर इंक्लूड किया गया है। तो यूनिट नंबर 2 में हम बात करें तो सबसे पहले जो आपने इसमें ASP.NET जो कंसेप्ट वो शुरू हो चुका है। तो ASP.NET सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ASP.NET क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये आपने कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है वेब फॉर्म कोड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है वेब कंट्रोल क्लास, वेब सर्वर कंट्रोल क्या होता है। उसके साथ ही HTML सर्वर कंट्रोल क्या है, बड़े में बता रहा हूँ मैं, जो 10 नंबर में आ सकते हैं। HTML सर्वर कंट्रोल, वेब सर्वर कंट्रोल, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे।
या आपको एचटीएमएल सर्वर कंट्रोल का आएगा या वेब सर्वर कंट्रोल का आएगा 10-10 नंबर का। इसके बता यहाँ से 5-5 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है ये देखिए वेब फॉर्म इवेंट हैंडलिंग, एंड इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है वेब फॉर्म ऑब्जेक्ट साइकिल। ये भी आपको 5 नंबर में आ सकता है। बस इस यूनिट में से आपने इतना से करना है। कौन कौन से क्वेश्चन था, एचटीएमएल सर्वर कंट्रोल 10 नंबर के लिए, वेब सर्वर कंट्रोल 10 नंबर के लिए। इसमें से ही 4-4 नंबर के बन जाते हैं। जब आप एचटीएमएल सर्वर कंट्रोल करेंगे, जब उसके जो टाइप्स है तो उसमें से आपको कई बार क्या लिख के आएगा कि आप एचटीएमएल कंट्रोल क्लास क्या होती है, उस पर साइड नोट लिखने के लिए आ जाएगा। जो इनके कंट्रोल्स है उस पर 4 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने जो 5 नंबर के लिए पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं आपने कोड बिहाइंड और इन पेज वर्सेस कोड बिहाइंड। वेब फॉर्म ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल जो है ना वो 5 नंबर का भी आ जाता है और 10 नंबर का आ जाता है। तो आपने वेब फॉर्म ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो आपने इस अकॉर्डिंग पढ़ना है कि अगर 5 नंबर का आता है तो हो जाए और 10 नंबर का आ जाए तो भी हो जाए। बस इसमें सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं, वही करने हैं, ठीक है। अब हम लास्ट यूनिट में क्या करना है, लास्ट यूनिट में सिर्फ 2-3 कंसेप्ट है, 3-4 क्वेश्चन है वो आपने पढ़ने हैं। तो लास्ट यूनिट में हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है 10 नंबर के लिए, वो बनता है वैलिडेशन क्या होता है। वैलिडेशन आपने पूरा कर लेना है 10 नंबर के लिए, ठीक है। उसमें ही आपके 4 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कवर हो जाएगा। लिस्ट कंट्रोल क्या होता है, लिस्ट कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, ये भी आपका यहाँ में 10 नंबर का आता है। और 4 या 5 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बनता है कस्टम वेब कंट्रोल, कस्टम सॉरी गाइस कस्टम वेब कंट्रोल। यहाँ पर होगा आपके पास यूज़र कंट्रोल होगा ना, ये इसमें आएगा कस्टम वेब कंट्रोल, ठीक है। ये आपने कर लेना है। वैलिडेशन कंट्रोल वाला आपको 10 नंबर का ही आएगा, लिस्ट वाला भी 10 नंबर का आएगा। जब आप 10 नंबर के लिए करेंगे तो जो छोटे क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर का या 4 नंबर का वो आप इजीली खुद उनको हैंडल कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। तो यही थे, इसमें से सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं आपके गाइस लास्ट यूनिट में से। और जो मैंने क्वेश्चन बताए सिर्फ वही पढ़ने। टोटल क्वेश्चन आपके बन गए होंगे 3 3 6 7 7 तो 6, मतलब रख लो आप 20 के आसपास, सारे 20-25 क्वेश्चन बन चुके होंगे आपके सारे। इस पूरे सिलेबस में 20-25 क्वेश्चन आपने सिर्फ पढ़ के जाना है जो मैंने बताया, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि और भी कोई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है तो आप उसको खुद कवर कर सकते हैं। और रही बात, आपने क्या करना है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपने देखना है कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर ने डाले हैं। तो उस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जरूर चेक कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना सही। अगर आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर देना अगर कोई टॉपिक मिस हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।